हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस जी गाइस, कल का थोड़ा सा ब्रेक हो गया। कल कुछ इमरजेंसी काम था। इमरजेंसी से याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम मतलब जो वर्ड्स बोलती हो वो सही नहीं बोलती। ये उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बात बोली है कि हाँ, मेरा तलफ़ुज़ आजकल फुस हो गया है। और ये सब हुआ है मेरी शादी के बाद। मैं पता है गाइस, घर पे भी जाती हूँ, मेरी डाँट पड़ती है, मैं कुछ-कुछ शब्द यहाँ के बोल देती हूँ। अब वही वाली बात है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मतलब वहाँ के लोगों की तरह उनके रंग में रंग के रहती हूँ, तो मैं भी थोड़ी-सी ऐसी हो गई हूँ। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा माइंड ना किया करिए। और यहाँ पर गाइस इतना अच्छा वो चल रहा था, ये मुझे ढूँढ रहे थे, तो ये मेरी भाभीयों इन्हें पकड़ लिया, मेरी भाभी-बहनों ने अंदर बुलाया, फिर हँसी-मज़ाक चल रहा है। लेकिन पीछे से बच्चों ने फ़ोन चला रखा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि ये चीज़ें सुनने वाली थी, सबके हँसी-मज़ाक सब कुछ। और इनका मतलब ये वो कि ये क्या वो कह रहे हैं, वैसे बेचारे बहुत सीधे, कुछ नहीं कहते। ये आ ही नहीं रहे थे अंदर, ज़बरदस्ती इन्हें खींच के लाया गया है, ये घबराते हैं। ये ना लेडीज़ वग़ैरह में जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो बस यहाँ पर सब हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा छेड़ रहे हैं, छेड़ना बनता है क्योंकि हमारी भाभी के नंदोई हैं, मेरी सारी बहनों के जीजाजी हैं, तो इतना तो सबका हक बनता ही है। तो ये फिर जल्दी से देखो कैसे अपनी जान छुड़ा के भागे। ये एक्चुअली मम्मी को भी ढूँढ रहे थे, मुझे भी ढूँढ रहे थे, तो मम्मी तो मिली नहीं। मम्मी कहीं घूमने निकल गई हैं, शायद मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। मम्मी ने फुल ऑन एन्जॉय किया है, तो बस मैं आराम से बैठी हुई हूँ। अब मैंने कहा मम्मी आ जाएँगी तब मैं चलूँगी। आज नहीं रोकेंगे हम। इतने मजबूर नहीं, मजबूर क्या इतना बहुत है कि उन्होंने हमारे दरवाजे पे शर्म आज नहीं रोकने देंगे किसी को। आज नहीं छोटा है। हाँ तो वो तो ठीक है, छोटा है तो अब मैं आ तो गई। इसका एक का मुँह से पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। बस शूज नहीं उतारो, चल रहे एक ही बार चलो इसको भी थोड़ा पता लगा क्या है। तुम मेरे पास रहेगी है? नहीं वो नहीं जाएगी, वो डरती है। आएगी नहीं। मामू जी है, मामू जी नहीं। चलो भाई चलो बच्चों, हाँ दिला देंगे। चली ना मोटी आ रही हूँ। थोड़ी पीछे से बनाओ। नहीं मुझे सही दिख रहा है। सही दिख रहा है। हम लोग गलत खड़े हैं, इधर आ। क्या दियो गमार आदमी? मैं कह दूँ गमार आदमी काम का आदमी है। चलो ठीक है, चल। अच्छा भाभी ये कौन है? भाभी। अच्छा चलो भाई बाजी आना भाई, आप सब लोग आना। अब तो मैं आ गई। आना सब लोग घर आना है ना, आना है ना। हाँ ठीक है, चलो। मेरी चप्पल फिरवाए दो। हाँ मैं आ जाऊँ। बस मामा जी चल उधर उधर जाना है क्या? नहीं मामा जी सीधे मामा जी उधर से आए थे। अच्छा हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी है। वहाँ पे दादू बैठे हैं। दादू मैं बैठक हो रही है, चोट ले लो। अच्छा भाभी से पकड़ो, शिफाई से पकड़ो, अरे से पकड़ो। लाओ भाई, किसके शॉट बनाने? हाँ तुम लोग रोटी बना रहे हो। ला तेरा शॉट कहाँ से लूं? तो हमारे पापा तो ये अल्लाह भाई ला, शॉट बन रहा है। सही है, बनाती जा बनाती जा। भैया
सर दादू क्या कह रहे हैं? ले ली ले ली ले ली। अच्छा, अब मम्मी पता नहीं कहाँ निकल गई पतली गली से। ये मुझसे कह रहे चल, मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, मम्मी को ढूंढो। नहीं लेके पन्नी है पन्नी। बेटा नज्जा नज्जा, चलो बाबू जी। आप जितनी भी रोशनी बना लेते हो। अरे जान दे बुरा, चले जाएंगे। लिबा नानू से नहीं मिल रही। लिबा नानू से मिलिया, जा नानू से मिलकर जाओ, नानू से मिलिया। चल समझ में शिफा मेरी बनाना, शिफा मेरी बनाना, मेरी भी बनाना। क्या करना है? ऐसे बनाओ। चलो ठीक। तू मत जा बेटी, आजा। आप पकड़ के रखो, आप घर तक ले जाना, ठीक है? अच्छा लेकर। हाँ भैया जा रही हूँ। अच्छा आप तो जाने दो, अब जाने दो, हम मत कहो। चलो 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 आ गए। चलो 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 शिबू चलो। बस अब आप देखते हैं। सही है नहीं थोड़ा ध्यान से। नहीं 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 और तो नहीं है भाई। चल कोई नहीं, मैं रख लूंगी आराम से देख। ध्यान ना रही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान ना रही, जब तक आई नहीं याद ना कर पाई। अच्छा भैया अपने ध्यान रखना है ना, और बाकी इन सब भाइयों का भी। गरीबों के अरे नहीं कोई गरीब नहीं है, मेरे भैया सबसे अमीर। चलो 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 चलो। अरे मैंने चला दी। कितना शोर मचाती है लिबा तू। नंबर ले लो। सही, हाँ आप सही दिख रहे हैं। हाँ जी नहीं नहीं कुछ कम नहीं है, बहुत है बहुत है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा दिया है आपने, थोड़ा नहीं दिया। मैं कह रही खाना वाना कम तो नहीं है, मैंने कहा बहुत ज्यादा दिया है। वालेकुम हाँ जी मैं पहुँच वो आ गई है दादू के साथ। हाँ आऊंगी। हाँ आप कुछ करो। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। बस आई तो बस में और सवाल चढ़ी गई, मेरे से आ रही थी वो।
हाय करो। तो बस जी गाइज़ हम वापस आ चुके हैं और अब मैं निकाल के दे रही थी भैया के लिए खाना क्योंकि भैया रह गए थे। एक्चुअली मुझसे भाभी ने आके पूछा था कि बाजी घर पे कोई रह तो नहीं गया? मैंने कहा हाँ, मेरे भैया रह गए हैं तो उन्होंने उनका खाना दिया। फिर मैंने भाभी को एक और चीज़ बोली, मैं भाभी ये जो मेरे बच्चे हैं ना ये भी घर जाके वापस खाना खाएँगे? तो भाभी हँसने लगी। भाभी कह रही ये भी कोई कहने की बात है बाजी। तो बस यहाँ पर भाभी ने इतना माशाल्लाह से खाना दिया है कि बच्चों ने रात में भी खाया, हम लोगों ने दिन में भी खाया। तो मतलब काफ़ी सारा खाना था। तो भई बहुत-बहुत शुक्रिया इतना इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया कि मतलब ज़्यादातर लोगों ने तो तारीफ़ की है, लेकिन जिन्होंने कहा है वो भी सही कहा है कि 40वें के हिसाब से तुम्हारा सूट का कलर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट नहीं था। आप कह तो सही रहे हो लेकिन मेरे पास ना ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है वो ब्लैक सूट है नया। वही होता है ना कि बंदा नया ही पहन के जाए कहीं जा रहा है तो आप घर में पहनने वाले कपड़े तो नहीं आप पहन के जा सकते ना। तो बस मैं क्या कहते हैं वो वाला पहले पहन के जा चुकी थी तो फिर मैंने ये पहन लिया। अब आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, अब ब्राइट है तो क्या कर सकते हैं, कई बार मजबूरी में इंसान पहन ही लेता है। गाइस हुँ, बोलो। देखो क्या मैं चिट्ठी लेके आया था मैंने स्कूल में था अभी। बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस ये बहुत गंदी लड़की है और इसने इतनी ज़िद करी है चीज़ लेने की। तो अब फाइनली इसने चीज़ ले ली है, पूरे रास्ते हमें परेशान करा है। खैर बहरहाल अब हम लोग घर आ चुके हैं। टाइम कितना हुआ है, लेट मी टोल्ड यू 8:30 बज रहे हैं। हाँ 8:30 बज चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं। बस अब हम लोग आराम करेंगे, अपना कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। अच्छी बात यह है कि पापा आ गए। चलो मैं पापा से जाके मिलती हूँ, आपसे मिलूँगी बाद में। बाय। तो बस जी गाइस घर पे आ गए थे और घर पे मैं मतलब बच्चों को सब सेट कर रही थी और चेंज कर रही थी। फिर इनका फ़ोन आया कि पापा के लिए ये टिक्की ले आऊँ? तो मैंने कहा ले आओ। वैसे पापा ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम ले आओ। तो लेकिन पापा ने हमारी खुशी के लिए गाइस खाया भी, वरना पापा हमारे इतने नियम प्लस कायदा प्लस कानून के पक्के हैं कि वो रात में ना एक मतलब अगर उन्होंने खाना खा लिया तो वो कुछ नहीं खाते, लेकिन ये उन्होंने खा लिया था। इसका रीज़न भी ये होगा कि शायद उन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पर मैंने ना 2 मँगा लिए, एक तो मैं पापा जी को दे दूँगी, एक फिर ऑब्वियस सी बात है बच्चे भी हैं। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरा तो बिल्कुल भी कुछ खाने की इच्छा है नहीं। तो बस बच्चों को ही दे देंगे और पापा को दे देते हैं। और हाँ, पहले पापा जी का ये हो रहा था कि पापा जी नहीं आ रहे थे। मैं पापा से इतना कह रही थी लेकिन फिर वहाँ पर भी वो लोग सब इतना बोल रहे थे। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, ये मेरे सारे भाई-बहनें ये जब खड़े हो जाते हैं ना, ये बोलने नहीं देते। पिछली बार इन लोगों ने ऐसे करके हमें रोका था और इस बार ये पापा को रोक रहे थे। अब मैं क्या बोलती, मैंने बोला पापा जी चलो, तो वो भाई बोलने लगा छोटा वाला कि क्यों ये घर नहीं है? बात उसकी नहीं होती, घर सभी होते हैं। लेकिन वो यहाँ से पापा मतलब निकल जाते हैं, यहाँ से थोड़ा-सा और वो होता, ईज़ी पड़ता, कन्वीनिएंट पड़ता, तो बस इस वज़ह से मैं बोल रही थी। तो पहले तो पापा ने मना कर दिया लेकिन फिर पापा बाद में मान गए। मान क्या गए, पापा को भी उनको समझाना पड़ा, मेरे सारे भाइयों को, बहनों को, तब वो समझे। फिर क्या कहते हैं, उन लोगों ने पापा को परमिशन दे दी, तो बस फिर पापा हमारे साथ आ गए थे और अच्छा ही हुआ पापा जी आ गए। तो बस क्योंकि उन लोगों के यहाँ भी बहुत सारे गेस्ट वगैरह थे, लेकिन ख़ैर तब भी माशाल्लाह घर तो बड़ा ही है, सब जगह सब एडजस्टमेंट हो जाती है और सबके साथ अच्छा भी लगता है। तो बस पापा जी को तो दे दिया था, अब यहाँ पर इन बच्चों का मैं ज़रा समाधान कर दूँ, इनको दूँ। मुझे ना मतलब ऐसा लगता है वो पता नहीं दिन मेरे कहाँ चले गए, वो मुझे कब मिलेंगे, कभी मिलेंगे भी या अब तो शायद कभी नहीं मिलेंगे ना गाइज़, क्यों ही मिलेंगे? वो बचपन, वो जवानी, वो कहीं भी अपने मतलब घर में जब होते थे कहीं जाना, पूरा घर वो करके जाना, वो तो ख़ैर आज भी करके जाते हैं मतलब बखेड़ा, फिर आना, फिर क्या कहते हैं मतलब कितना अच्छा लगता था ना, मतलब अपने आप में कहने का मतलब इन शॉर्ट यही था, बस अपने आप पे ध्यान देता था बंदा। लेकिन अब तो ये है कि जाओ भी तो इन निकम्मों को वो करके जाओ, आओ भी तो इन सबका कुछ ना कुछ करते रहो। अपने आप के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी ना कहीं न कहीं इतना उलझ चुकी है, इतना उलझ चुकी है कि बस क्या करूँ? और देख लो भाभी यहाँ पर मैं खिला रही हूँ बच्चों को खाना, भाभी खुश होंगी ये देख के। तो चलिए अब इन बच्चों को खाना-पीना खिलाते हैं और ये मैंने छोटा-सा व्लॉग बनाया है। छोटा-सा तो नहीं है, बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया। कल व्लॉग क्यों नहीं आया है, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। धमाकेदार एंट्री होगी उस चीज़ की और आप लोग को सुन के सब कुछ अच्छा लगेगा। तो बस उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
इस वजह से मैंने कल का व्लॉग भी नहीं दिया। तो चलिए जी गाइज़, आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और हाँ, मैं किन्नू का नाम ले रही थी ना पिछले व्लॉग में कि किन्नू ने मुझसे बोला था कि बुआ व्लॉग बना के लाना। तो किन्नू का पर्सनली मेरे पास मैसेज आया था कि बुआ थैंक यू, आपने बहुत प्यारा व्लॉग बनाया। तो वेलकम किन्नू। मुझे लगता है कि कहीं जाओ, वैसे भी देखो हम तो बनाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब कोई बोल देता है ना तो और बंदा शिद्दत से बनाता है कि कोई एक चीज़ भी मिस ना हो जाए। वैसे उसे भी आना था लेकिन बस कुछ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो बंदा कई बार अटक जाता है, नहीं आ पाता है। इंशाल्लाह फिर आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।